आज का दिन कुछ अलग था। आज हमारे गांव के हनुमान जी के मंदिर में रामायण पाठ का अंतिम दिन था। सुबह की पहली किरण के साथ सब भक्तगण उठे, स्नान वगैरह किया और निकल पड़ते हैं प्रभु के दरबार की ओर। हनुमान जी के मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले बाबा के दर्शन किए। वो शांत वातावरण, वो पवन की ठंडी लहरें और बीच में बजती हुई हनुमान चालीसा व रामचरितमानस के अखंड धुन को सुनते ही मन से भक्ति व भाव भर जाता था। तभी थोड़ी देर बाद रामायण पाठ संपन्न हो जाता है और गांव के सभी सदस्य और पंडित जी भी आ पहुंचते हैं। आज का दिन खास था क्योंकि आज हवन पूजन द्वारा इस पवित्र पाठ को पूर्ण किया जाना था। सभी भक्तगण भक्ति में डूबे थे। मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और आस्था का सागर मंडरा रहा था। उसी बीच कुछ भाइयों को जिम्मेदारी मिली और भोजन सामग्री लाने के लिए हम कुछ लोग निकल पड़ते हैं बाजार की ओर। कई दुकानों पर हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं मिलते। आखिरकार एक दुकान पर हम लोगों को बर्तन मिल ही जाते हैं। उस शॉप से हम लोग अपने बर्तन उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते पर एक दूध की दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर हम लोगों को दूध वगैरह लेना होता है। दूध वगैरह की व्यवस्था की गई और जब दूध मिल गया तो वहाँ से निकल पड़ते हैं वापस हमारे मंदिर की ओर। वापस लौटने पर देखा कि मंदिर में हवन चल रहा होता है और हमारे हलवाई जी अपने काम में लगे होते हैं। कहीं सब्जियां कट रही हैं तो कहीं मसाले तले जा रहे होते हैं। पूरे परिसर में एक ही सुगंधी भोग और प्रसाद की। वहीं पंडित जी के सुहाग की आवाज के साथ हवन पूरा होता है और अब सारी सामग्री तैयार कर बारी आती है प्रसादी बांटने। वहीं एक एक कर भक्तों को प्रसाद दिया जाता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। इसी बीच हलवाई जी ने खीर बनानी शुरू की। दूध में उबलती शुद्धता की मिठास आए हाय और फिर वो लजीज चटनी की खुशबू के साथ सबको खींच लाती। वहीं इस चटनी को बनाने में हमारे शंकर भैया का भी खूब योगदान रहा है। मजाक मजाक में वो चटनी ऐसे हिला रहे थे जैसे कोई तिलस्मी घोल रहे हो। उधर पूड़ियों के लिए आटा भी तैयार किया गया ताकि समय से पूरा भोजन बन सके। इसी बीच माता रानी का जुलूस भी आ पहुंचा। जयकारों की गूंज से वातावरण भर उठा। जय माता दी, जय माता दी। वहीं माता रानी के दर्शन कर सभी भक्तजन फिर मंदिर लौट आते हैं जहां गर्मा-गर्म पूड़ियां तली जा रही थी। भोग तैयार हुआ और बाबा को प्रसाद अर्पित किया गया। भोग लगाने के बाद सभी भक्तजन आसन पर विराजमान हुए और प्रसादी के रूप में भोजन का आनंद लिया और हर निवाले में भक्ति का स्वाद, सेवा की मिठास और प्रेम की सुगंध निकल रही थी। आज सिर्फ रामायण का पाठ ही संपन्न नहीं हुआ, आज भक्ति, सेवा और एकता का उत्सव पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान।